हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगनर सीरीज में। आज हम फाइल आयो के बारे में सीखेंगे। फाइल आयो को फाइल इनपुट आउटपुट के नाम से भी जाना जाता है। फाइल आयो को यूज करके आप पाइथन के अंदर किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं और कंटेंट को राइट कर सकते हैं। फाइल आयो को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे पाइथन फॉर बिगनर्स कोर्स को कंप्लीट कर पाऊँ। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पाइथन के अंदर किसी फाइल को ओपन करना सीखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं मेन डॉट पी वाई पे राइट क्लिक करके न्यू पे जाके फाइल पे जाऊंगा। उसके बाद मैं टाइप करूंगा एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लिया एग्जाम्पल नाम से। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं वेलकम टू अक्षय कोड। और जो जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ उसको हम पाइथन के अंदर फाइल को ओपन करके उस कंटेंट को रीड करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फाइल इक्वल्स टू ओपन। फाइल नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हमने, फिर हम ओपन फंक्शन काम में लेंगे। ओपन फंक्शन होता है फाइल आयो के अंदर। फिर हम एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी टाइप करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कोमा लगा के आर लिखेंगे। आर का मतलब है यहाँ पे रीड मोड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल का नाम पास किया ओपन फंक्शन के अंदर और हमने एक आर लिख दिया। आर का मतलब रीड मोड, हम फाइल को रीड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो मुझे कंटेंट को रीड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंटेंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और हम फाइल डॉट रीड लिख लेते हैं। रीड नाम का फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, फाइल आयो के अंदर। फिर हम कंटेंट को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, 3 लाइन का कोड है, ये समझना काफ़ी आसान है इसको। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो मेरा वेलकम टू अक्षय कोड प्रिंट होकर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे टेक्स्ट है फाइल के अंदर। इस कोड को अगर मैं चेंज भी कर दूँ, कुछ भी चेंज कर दूँ, मान लीजिए हेलो कुछ भी लिख देते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैं इसको वापस रन करूंगा तो मुझे वो भी प्रिंट होकर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए फाइल के अंदर यहाँ पे कंटेंट को यहाँ से मैन्युअली ना लिख के मुझे पाइथन के अंदर से लिखना हो, प्रोग्राम के अंदर से, तो कैसे लिखूंगा। तो उसके लिए हम एक राइट मोड काम में लेंगे। तो चलिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट मोड कैसे काम में ले सकते हैं हमको यहाँ पे लिखना है फाइल इक्वल्स टू ओपन। वापस हमको फाइल को ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी लिख लेते हैं यहाँ पे और कोमा लगा के यहाँ पे डब्ल्यू लिख लेते हैं। अब डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, इस बार राइट मोड। रीड मोड, राइट मोड, दो मोड होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको इसके अंदर कुछ राइट करना, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फाइल, जो भी वेरिएबल का नाम है उसके अंदर हम लिख देंगे राइट, जो भी हमको राइट करना है। मुझे इसके अंदर राइट कर देता हूँ हेलो माय नेम इज अक्षय। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर से टेक्स्ट चेंज हो जाएगा एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर से। अब यहाँ प्रिंट होकर मिल रहा है हेलो माय नेम इज अक्षय। अगर इस प्रोग्राम को वापस रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे हेलो माय नेम इज अक्षय यहाँ पे प्रिंट होकर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से फाइल के अंदर हम राइट कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे मैंने फाइल के अंदर राइट किया, जो पिछला जो टेक्स्ट था, पुराना टेक्स्ट था, वो वहाँ से गायब हो गया और नया टेक्स्ट मुझे हेलो माय नेम इज अक्षय प्रिंट होकर मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर आप न्यू कंटेंट ऐड करें, मतलब एग्जिस्टिंग जो भी कंटेंट है फाइल का उसका न्यू कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपेंड मोड काम में लेंगे। अभी हम राइट मोड काम में ले रहे थे, अपेंड मोड काम में लेना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पे मैं डब्ल्यू की जगह ए से रिप्लेस कर दूंगा इसको, बस इतना सा करना है मुझे, और ये हो गया अपेंड मोड। ठीक है, इस कोड को कमेंट आउट करते हैं हम एक बार और हम वापस से इसको रन करते हैं अपेंड मोड के अंदर। एक बार और रन करते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे माय नेम इज अक्षय, हेलो माय नेम इज अक्षय, यहाँ पे 3 बार प्रिंट होकर मिल गया कि हमने 3 बार प्रोग्राम, 2 बार प्रोग्राम को रन किया। पहली बार ये टेक्स्ट प्रिंट था ही, उसके बाद 2 बार रन को किया तो और हमको ऐड होकर यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को अपेंड भी कर सकते हैं राइट मोड के बाद में। ठीक है, अपेंड मोड होता है 2 मोड, 3 मोड पढ़ा दिया, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। ठीक है, अब देखिए फाइल जब भी आप रीड और राइट करें, जब भी आपको फाइल को क्लोज करना पड़ता है, ये हमेशा आपको करना ही पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा फाइल डॉट क्लोज। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप कुछ भी प्रोग्राम ऐसे रन करें, रीड करें, राइट करें, आपको फाइल डॉट क्लोज आपको लिख के रन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए कोई फाइल पहले से क्रिएट नहीं है और आप उसको राइट मोड के अंदर रन कर दे तो क्या होगा, ये भी हम देख लेते हैं एक बार के लिए। तो एक काम करते हैं, हम इसको फाइल डॉट क्लोज को ऊपर ले जाते हैं राइट वाले के अंदर और हम इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं अपेंड वाले को। इसको हम कमेंट से हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल खोल रहा था, ये तो पहले से क्रिएटेड थी। लेकिन अगर इसकी जगह मैं टाइप कर दूं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे क्रिएट नहीं है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी क्रिएट है आपके सामने। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जाम्पल 2 डॉट टी एक्स टी फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, जब भी आप राइट मोड के अंदर कोई फाइल खोलते हैं जो क्रिएट नहीं है पहले से, तो फाइल पाइथन आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देता है। लेकिन इसी को अगर मैं रीड मोड के अंदर करना चाहूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ एग्जाम्पल 1 डॉट टी एक्स टी और इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक एरर मिलेगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर आपको एक फाइल एग्जिस्ट नहीं, उसको क्रिएट करना है, तो आप उसको राइट मोड में खोलिए, वो पाइथन ऑटोमेटिकली आपको फाइल क्रिएट करके दे देगा। राइट मोड के अंदर फाइल क्रिएट होकर मिल रही है। मान लीजिए अगर 2 की जगह मैं यहाँ पे 3 भी टाइप कर दूँ तो भी यहाँ पे मुझे एक फाइल क्रिएट होकर मिल जाएगी एग्जाम्पल 3 डॉट टी एक्स टी, और उसका जो कंटेंट राइट किया वो राइट होकर मिल जाएगा।
अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हर बार आपको फाइल डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा, बहुत लंबी प्रोसेस है एक तरीके से, मतलब जब भी आप फाइल ओपन करें उसके अंदर राइट करें। तो इसका पाइथन के अंदर खुद से एक सोल्यूशन दे रखा है पाइथन ने। आप क्या कर सकते हैं, आप एक विथ स्टेटमेंट काम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे काम लेते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, विथ ओपन एग्जाम्पल, 3 फाइल क्रिएट कर रखी है, हम तीनों का नाम आ रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर एज फाइल, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको जो भी करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, आपको रीड करना है, राइट करना है, वो करिए। आपको फाइल डॉट क्लोज लिखने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइल डॉट राइट, जैसे ये लिख रखा था हमने, इसको हम लिख लेते हैं वापस से। और एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं, इस फाइल का नाम ही चेंज कर देते हैं, एक फाइल डॉट टी से ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा हमको ये। ओके, सो हमने रीड मोड में खोला था, यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, इसको राइट मोड में खोलना है, इसलिए हमको एरर मिला यहाँ पे। जैसे हम इसको राइट मोड में खोलेंगे तो एक नई फाइल डॉट टी क्रिएट होकर हमारे सामने आ गई, और हेलो माय नेम इज अक्षय। इसका कंटेंट मान लो कुछ और लिखना चाहते हैं, लिख ले, एक कुछ और लिख के देखते हैं इसके अंदर, वेलकम टू अक्षय कोर्स। वापस रन करते हैं तो फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर टेक्स्ट चेंज हो गया, वेलकम टू अक्षय कोड। तो इस तरीके से आप फाइल के अंदर कुछ भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको 3-4 मोड बताए हैं फाइल आयो के, जैसे रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड। लेकिन फाइल आयो के अंदर बहुत सारे अलग भी मोड होते हैं जो आप गूगल कर सकते हैं, अभी इस सबको बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे आरबी मोड होता है जो बाइनरी फाइल के लिए काम में आता है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है फाइल आईओ इन पाइथन। उसके बाद में मान लीजिए आप कोई वेबसाइट खोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाली वेबसाइट खोल लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे मोड दे रखे हैं, आर मोड, आरबी मोड। देखिए कौन सा मोड क्या काम करता है आप पढ़िए खुद से, और आप एक एक करके आप अपने कंप्यूटर के अंदर पाइचार्म के अंदर ट्राई कीजिए सारे मोड्स को, और अलग अलग तरीके की फाइल ओपन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करना होगा आपको। मैंने आपको बेसिक बता दिया किस तरीके से फाइल ओपन की जाती है, कैसे आप विथ स्टेटमेंट काम में ले जाता है पाइथन के अंदर, और कैसे फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब आप राइट मोड और अपेंड मोड के अंदर फाइल को रन करते हैं, जब फाइल एग्जिस्ट नहीं होती वो। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हेल्प मिलेगी ऐसे और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।